नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है तेजा एजुकेशन राइस पावन प्लेटफॉर्म बातें। मैं अनिल आप सबको स्वागत करूं। आज आप चाला अर्धशाला का अगला भाग में और आज अंतिम भाग कर और इस टॉपिक ने पूरा करवा की आप बात रखा। तो इसी के साथ कि परों को खोल और जमाना उड़ान देखता है, कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है और जमी पर बैठ करके आसमान देखता है, कि जमी पर बैठ करके आसमान देखता है। हमने व्यंजन जेनवर व्यंजन के बारे में कई जानकारियां पढ़ी थी। आज जेनवर व्यंजन और एडवांस व्यंजन दो व्यंजन होते हैं। कौन व्यंजन होते? दो व्यंजन होते। एक तो जेनर व्यंजन, जेनर व्यंजन, एक तो जेनर व्यंजन होता है, एक एवलांस व्यंजन होता है, एक एवलांस व्यंजन होता है। मेरे साथियों जो दो व्यंजन है, एक जेनर व्यंजन है, दूसरा एवलांस व्यंजन। दोनों व्यंजनों में क्या है? एवलांस और जनरल व्यंजन में यह सिस्टम है कि इसमें परत है, अवक्षय परत पाई जाती है दोनों में ही। दोनों में ही क्या पाई जाती है? जो अवक्षय परत पाई जाती है। इस अवक्षय परत की जो मोटाई है, चौड़ाई है, अवक्षय परत के बारे में कुछ है। तो जेनवर फंक्शन में क्या होता है? जो अवक्षय परत पाई जाती है, कौन सी परत पाई जाती है? जो अवक्षय परत पाई जाती है। अवक्षय परत क्या होती है? अवक्षय परत क्या होती है? पतली होती है, पतली होती है। अवक्षय परत पतली होती है, पतली होती है। इसका मतलब क्या हुआ? अवक्षय परत का पतला होना क्या दर्शाता है? जेनवर फंक्शन को दर्शाता है। जेनवर फंक्शन को कौन दर्शाता है? अवक्षय परत का क्या होना? पतला होना। जबकि एवलांस फंक्शन को दर्शाता है कि अवक्षय परत मोटी है, अवक्षय परत मोटी है। मेरे साथियों क्या दर्शाता है? कि अवक्षय परत मोटी है। मैं बता देता हूं आपको, मैं क्या कर देता हूं, बता देता हूं, वापिस से लिख देता हूं। इसमें क्या है? अवक्षय परत, कौन सी परत? अवक्षय परत पतली, अवक्षय परत पतली होती है। क्या होती है? पतली होती है। जबकि इसमें क्या है? एवलांस व्यंजन में इसका विपरीत है, इसका उल्टा है, तुरंत उल्टा। एवलांस व्यंजन यह कहता है, एवलांस व्यंजन क्या कहता है कि अवक्षय परत मोटी होती है। अवक्षय परत मतलब समझे, अवक्षय परत का मतलब समझे। हमने पी और एन संधि बनाई थी। पीएन जो डायोड बनाया था, पीएन की जो संधि की थी, डायोड का जो संधि की थी, उनमें एक अक्षीय परत बनाई थी। उस परत का ही मान किसमें पतला होता है? जेवनार व्यंजन में क्या होता है? पतला। और अवक्षय परत में क्या होता है? मोटा, चौड़ा होता है। लेकिन जिसका विद्युत अवक्षय परत छोटा होगा, उच्च विद्युत क्षेत्र होगा। उच्च विद्युत क्षेत्र, एक बात याद रखना, उच्च विद्युत क्षेत्र, उच्च विद्युत क्षेत्र। मैं आपको बात समझा देता हूं। विद्युत क्षेत्र उच्च और निम्न की क्या बात हुई? उच्च और निम्न की यह बात हुई कि जो विद्युत क्षेत्र का मतलब जो भी एवलांस व्यंजन था, एवलांस व्यंजन की जेनरल व्यंजन की जो परत थी, जनरल व्यंजन की जो परत थी, वो परत क्या थी? पतली। और जनरल व्यंजन की जो परत पतली थी, उस पतली परत में विद्युत क्षेत्र उच्च होगा। जहां मोटाई होगी वह विद्युत क्षेत्र कम ही होगा। जहां विद्युत क्षेत्र कम होगा, लेकिन इसमें मोटाई है तो इसमें दुर्बल विद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा? दुर्बल विद्युत क्षेत्र, दुर्बल विद्युत क्षेत्र। मेरे साथियों ध्यान रखने की बात है, दुर्बल विद्युत क्षेत्र होगा। इसके बाद अगला विद्युत क्षेत्र दुर्बल और विद्युत क्षेत्र प्रबल। एक आता ताप गुणांक। ताप गुणांक में क्या है? ताप गुणांक ऋणात्मक और धनात्मक होगा, ना कि ताप गुणांक क्या होगा? तो जेनरल फंक्शन का ताप गुणांक नियतांक है, ताप गुणांक ऋणात्मक है। कैसे? जेनरल व्यंजन की जो अवक्षय परत थी, जेवलन व्यंजन की जो परत थी, जेवलन व्यंजन में क्या होगा? जो इसकी जो भी परत थी, क्या थी? इसकी जो भी परत थी, उस परत में जो ताप गुणांक, ताप को मापने वाला गुणांक है, वो ऋणात्मक होगा। जबकि एवलांस व्यंजन में क्या होता? ताप गुणांक क्या है? कौन सा गुणांक? ताप गुणांक ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो कौन सा गुणांक? ताप गुणांक क्या होता है? ताप गुणांक धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। मेरे साथियों ध्यान देने की बात ये है। 3 पॉइंट आपको समझ में आए तो चौथा पॉइंट मैं लिखा सकता हूं। यह किसके कारण उत्पन्न होता है? यह किसके कारण उत्पन्न होता है? यह सिर्फ एक सिस्टम, एक तंत्र के कारण उत्पन्न होता है, एक सिस्टम के कारण उत्पन्न होता है। यह उच्च विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। यह सिर्फ और सिर्फ उत्पन्न किसके कारण? उच्च विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न, उच्च विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न।
अगर निम्न विद्युत क्षेत्र हुआ, अगर निम्न विद्युत क्षेत्र हुआ तो यह उत्पन्न नहीं हो सकता। यह क्या नहीं हो सकता? उत्पन्न नहीं हो सकता। किसके कारण? निम्न विद्युत क्षेत्र के कारण क्या नहीं हो सकता? उत्पन्न नहीं हो सकता। एवलांच बंधन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के कारण उत्पन्न होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के कारण, टक्कर के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है। वो तो मैंने लिख दिया। ये एक प्रभाव है, इसमें सुरंग प्रभाव दर्शाता है। सुरंग प्रभाव, ये कौन सा प्रभाव दर्शाता है? सुरंग प्रभाव। जबकि इसमें ये क्या होता है? अनुपस्थित। सुरंग प्रभाव अनुपस्थित, सुरंग प्रभाव अनुपस्थित, प्रभाव अनुपस्थित। ये बात हुई। इसके बाद जे N1 और अवलांच बंधन पढ़ लो। इसके बाद हम डायोड पढ़ेंगे, अलग अलग डायोड पढ़ेंगे। तो तब तक इसके बाद एक आता है, अलग अलग डायोड्स आते हैं। जेनर डायोड्स तो जो है एलईडी प्रकाश, विद्युत प्रकाश का जो उत्सर्जन उपयोग किया जाता है वो डायोड है। एक होता है हमारा और सोलर सेल है। सोलर सेल के बाद में फोटो डायोड है। अलग अलग डायोड है। तो पहला जेनर डायोड, जेनर डायोड, जेनर डायोड, डायोड, जेनर डायोड क्या है? इसको एक लाइन में समझ लेंगे। दूसरा हमारा तुरंत समझो, प्रकाश उत्सर्जन डायोड, उत्सर्जन डायोड। तीसरा हमारा है प्रकाश उत्सर्जन डायोड हुआ। तीसरा फोटो डायोड। और चौथा हमारा, चौथा और अंतिम है सोलर सेल। इन सभी में जो भी आपको ऊपर नाम दिखाई दे रहे, सफाई से दे रहे ना, जेनर डायोड हो, इसका चित्र होता है कुछ। जेनर डायोड का पहले सबका डायग्राम, ये जेनर डायोड का डायग्राम होता है। डायग्राम जेनर डायोड का क्या होता है? ये इसमें हमेशा अग्र अपस अभिनीति में जोड़ते हैं। हमेशा पस अभिनीति में, हमेशा पस अभिनीति में जोड़ते हैं। अग्र और पस अभिनीति आपको पढ़ाई थी। उन पस अभिनीति में जोड़ा जाता है किसको? जेनर डायोड को। जेनर डायोड का जो डायग्राम है, ये इसका उपयोग होता है वोल्टता में। उपयोग भी आते हैं, उपयोग। एक आती है वोल्टता, वोल्टता में इसका उपयोग होता है। दूसरी हमारी वोल्टता के साथ आता है नियतांक में भी इसका उपयोग किया जाता है। वोल्टता नियतांक, सॉरी, नियतांक के रूप में, के रूप। अगली हमारी जो डायग्राम है, जो एक थिमलेटी है, जो एक सोच है, एक विचार है, कैसे आते हैं। दूसरा प्रकाश डायोड है। प्रकाश डायोड का मतलब क्या हुआ? ये तो हुआ ये हुआ प्रकाश डायोड। इस पर क्या आती है? प्रकाश की किरणें आती है। अगर तीन प्रकाश की, इस पर कोई प्रकाश की किरणें जलती, और जो ही प्रकाश की किरणें जलती उसको विद्युत रूप में क्या करता है? रूपांतरित करता है। विद्युत ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जो भी प्रकाश ऊर्जा बनी उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। उल्टा करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। क्या करता है? एक तो विद्युत ऊर्जा, जो ये वाली तीर है, इसमें जो भी प्रकाश की ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में रूपांतर।
प्रकाश ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत थर्मलिटी विद्युत सोच में क्या करता है? रूपांतरित करता है। इसके कुछ उपयोग है, क्योंकि उपयोग नहीं है इसके, लेकिन इसकी एक हेडलाइन है, अग्रबायस में जोड़ा जाता है। अग्रबायस में जोड़ा जाता है। अग्रबायस में जोड़ा जाता है। जो अग्रबायस है उसमें क्या करते हैं? सिर्फ इसको जोड़ते हैं। अगला आता है फोटोडायोड। फोटोडायोड क्या? जो भी फोटो यानी प्रकाश, फोटो का मतलब होता है प्रकाश। ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतरित करता है। ये फोटोडायोड है। फोटोडायोड का मतलब हुआ जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। किसको? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतरित करता है या बदलता है। रूपांतरित करता है या बदलता है। इसके कुछ सांकेतिक मुद्राएं नहीं, जो संकेत दिया वही। सोलर सेल क्या होता है? सोलर सेल में काम है। संकेत जैसा फोटोडायोड का है वैसा ही इसका होगा। जैसा फोटोडायोड का संकेत है वैसा ही इसका होगा। लेकिन ये क्या करता है? यही सोलर सेल करता है, ये सौर ऊर्जा में को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो सूर्य से प्राप्त होती है सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा को क्या करता है? सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, समझा तो कन्वर्ट करता है प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतरित, चेंज, ट्रांसफर करता है। सौर ऊर्जा को किस में ट्रांसफर करता है? विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। यह है। लेकिन और फोटोडायोड को प्रभाव पर आधारित है। ये फोटोडायोड के प्रभाव पर आधारित है। मैं बोला था अभी फोटोडायोड सेम है। फोटो डायोड के प्रभाव पर आधारित है। प्रभाव पर आधारित फोटोडायोड भी है, जो फोटोडायोड की सिमिलरिटी है उस पर आधारित है, उसके प्रभाव पर आधारित है। यही क्या है? यही हमारी 4 डायोड है। इन चारों डायोडों को हम विस्तार में पढ़े थे, जनरल, प्रकाश और सभी को। अगली बार हम अगले में पढ़ेंगे दिष्टकारी। आता है अर्ध तरंग दिष्टकारी। आदि तरंग का दिष्टकरण करता अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी। आदि तरंग का जो क्या कहता है? दिष्टकरण करता है, वही अर्ध तरंग दिष्टकारी कहता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी में एक मालूम सी बात कह देता हूं। इसका जो डायग्राम है ये हमेशा ऐसी धारा, ऐसी विद्युत को ही प्रवाहित करता है। इसमें जो धारा जाती है ऐसी इसको क्या करती है? प्रेरित करती है। ऐसी प्रेरित धारा है। ऐसी क्या? इसमें प्रेरित धारा है। जो ऐसी प्रेरित धारा है यह एक जो डायग्राम है उस डायग्राम को ध्यान से देखना। डायग्राम जो बनाया है उसमें एक बात यहां विचार करने की बात है कि अगर इसमें ऐसी धारा प्रवाहित होती है तो प्रेरक है, ऐसी धारा को प्रेरित करता है, प्रेरक है। और जब इसमें धारा चली, ये और ये स्ट्रक्चर सेम है, ये स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर का फर्क ध्यान देखना। प्रत्यावर्ती धारा क्या करती है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है। अर्ध तरंग दिष्टकारी हुआ तो प्रत्यावर्ती धारा को यह क्या करता है? पीएन संधि डायोड में
दिष्टकारी के रूप में कौन कार्य करता है? जो ये कार्य करता है ये अर्ध तरंग को किसमें निर्मित करता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में क्या करता है? बदलता है, आगे भेजता है। तब क्या हुआ? जब ये डायग्राम इसमें प्रेरित धारा गई ए, या एक कुंडलियों की तरह प्रेरक लगे, ये इसको अट्रैक्ट और रिपल्स करते हैं। जब इसको अट्रैक्ट और रिपल्स करते हैं तो इसमें एक क्या लगा? डायोड लगा। जो डायोड है उस डायोड में जो ही प्रकाश जाती है धारा या प्रेरक उत्पन्न होता है और दिष्ट धारा आदि धारा को करती है। तो यह क्या करती है? यह केवल आदि धारा को बदलती है, यह केवल आदि धारा का दिष्टकरण करती है, यह केवल आदि तरंग का दिष्टकरण करती है। आदि तरंग का दिष्टकरण करने का मतलब एक ग्राफिकल बात समझा देता। आदि तरंग का दिष्टकरण करने का मतलब एक ग्राफिकल बात है आपके सामने। ये निवेशी भी है, V1 और दूसरा केवल इसमें ही दिष्टकरण होता है, केवल इसका दिष्टकरण होता है एक धारा का, केवल इसका दिष्टकरण होगा। देखना, एक ग्राफिकल बात समझा देता हूं। ये बात जो ये बात गई, जो ये थिमिलिटी गई, जो भी आदि तरंग गई, इस आदि तरंग का दिष्टकरण किया, इसका मतलब आप समझे? दिष्टकरण हो छोड़ दो, दिष्टकरण हो बाकी छोड़ दो। मतलब थिमिलिटी या विचार ये कहता, सोच ये कहती है कि ये सिर्फ आदि धारा को, ये सिद्धांत ये कहता है ये आदि धारा का दिष्टकरण है। इसे इधर वाली का दिष्टकरण किया, यह आदि धारा का दिष्टकरण किया। इसमें जो आदि धारा का दिष्टकरण हुआ और इसमें जो आदि धारा, यह आदि धारा क्या हो गई? बच गई। इसका पूर्ण दिष्टकरण नहीं हुआ, इस धारा में पूर्ण दिष्टकरण नहीं हुआ, इसमें केवल आदि धारा का क्या हुआ? दिष्टकरण हुआ। इसमें बात याद रखें, जो डायोड है, डायोड को इसको अग्र अभिनीति में कार्य करता है। ये डायोड है, अग्र अभिनीति में कार्य करता है, अग्र अभिनीति में, अग्र अभिनीति पर कार्य करता है और पक्ष बायस में काम नहीं करता। ये डायोड पक्ष बायस में, पक्ष अभिनीति में काम नहीं करता। लेकिन एक आई एवरेज और एक वी एवरेज, आई का मतलब धारा का एवरेज और वी का मतलब आयतन का एवरेज। दोनों का एवरेज निकालने के लिए आई नोट, आई नोट मतलब पहले जो धारा थी उस धारा में अगर पाई का भाग दे तो आई एवरेज प्राप्त होगा, और अगर वही आई वी एवरेज याद करना तो पहले वाला जो वी वो बढ़ा वी नोट, उसमें पाई का भाग दे तो वी एवरेज ज्ञात होगा। जो इसकी दक्षता है, एक दक्षता, एक याद रखना, दक्षता एक नाम आता है, दक्षता। ये कितनी धारा को क्या करता है, कितनी धारा, इसकी दक्षता 46.6% होती है। लगभग 47% के अबाउ ये दक्षता इसकी दर्शाता है, धारा को कन्वर्जेशन करता है। एक बात, जो प्रत्यावर्ती धारा है, ये नोट करो आप, मैं आपको समझाऊंगा इसके बाद, ये सब नोट करो। कि जो प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती है, प्रत्यावर्ती धारा जो भी है, उस प्रत्यावर्ती धारा की जो आवर्ती है वो हीरे की अर्ध तरंग दिष्टकारी, हीरे की जो अर्ध तरंग दिष्टकारी की आवर्ती है वो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बराबर होगी। हीरे की अर्ध तरंग दिष्टकारी की आवर्ती पूर्ण तरंग दिष्टकारी के क्या होगी?
बराबर होगी पूर्ण तरंग निष्ठकारी के बराबर होगी। ये बात याद रखना। किंतु प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है, प्रत्यावर्ती धारा मतलब मेन धारा जो आती है ऐसी की तो धारी, प्रत्यावर्ती धारा जो इस पे डाली गई है जो दिष्ट धारा में बदलेगी, उस प्रत्यावर्ती धारा का, उस मेन धारा का आवर्ती, हीरे की अर्धतरंग निष्ठकारी की आवर्ती, हीरो है उसकी अर्धतरंग निष्ठकारी की आवर्ती और पूर्ण तरंग निष्ठकारी की आवर्ती, दोनों की आवर्ती क्या होगी, बराबर होगी। यह बात कौन कहता है, यह बात यह कहता है, ध्यान देना की बात है। यह है हमारी पूर्ण तरंग निष्ठकारी का चित्र। पूर्ण तरंग निष्ठकारी में प्रत्यावर्ती धारा गई यहाँ लोड मध्यवर्ती ट्रांसफर। इसमें एक बात है, यह संपूर्ण धारा का निष्ठीकरण करता है, संपूर्ण धारा का निष्ठीकरण, धारा का निष्ठीकरण संपूर्ण धारा का निष्ठीकरण करता है, ना कि छोटी मोटी धाराओं का निष्ठीकरण करता है। जो भी इसमें जितनी भी धाराएं हैं उस संपूर्ण का क्या करता है, संपूर्ण धाराओं का निष्ठीकरण करता है। पहली बात। अगर दूसरी बात, इसमें एक ग्राफिकल बात है, यह बात ग्राफिकल V1 और V2, इसके बाद याद रखना, छोड़ो ग्राफिकल बात को, यह देखो ये बात हुई। पहले में से इसका जो निष्करण हुआ ऊपर वाले का हुआ, सिंगल का हुआ, और इसमें इसका हुआ, लेकिन फिर अंत वाली में जो हुआ वो 1 2 3 ऐसा हुआ। जो निष्करण हुआ प्रत्यावर्ती धारा का, जो एवरेज धारा का निष्करण हुआ वो संपूर्ण निष्करण हुआ, ना कि पहले आदि का निष्करण हुआ जो ऊपर वाली है उसका पूरी का निष्करण पहले हो गया। दूसरी बात में इसका निष्करण हुआ तो ये दोनों ने इस दूसरे का संपूर्ण निष्करण के रूप में इसे दर्शाया गया। तो इसका V एवरेज और I एवरेज, V एवरेज, I एवरेज और V एवरेज और दक्षता, ये बात। दक्षता होती है 81 पॉइंट। अब आप बोलोगे 2 6 दूनी 12 2%, 2 V0 अपॉन पाई और 2 I अपॉन पाई, I0 अपॉन पाई। ये जो पहले धाराएं थी उन धाराओं को 2 से गुणा करो और उसमें पाई का भाग दो, फिर क्या होगा निष्करण, इसमें जो धारा प्रवाहित होगी। ये मध्यवर्ती ट्रांसफॉर्मर है, इसे IR से जो दर्शाते हैं मध्यवर्ती ट्रांसफॉर्मर है। मध्यवर्ती ट्रांसफॉर्मर क्या है, ये पूर्ण तरंग निष्ठकारी का एक सूत्र है, पूर्ण तरंग निष्ठकारी कार्य बराबर 2 × F निवेश, जो भी निकला है निवेश उसमें आता। फिर आज में एक आएगा से छोटा सा मीटर सेतु, उसके बाद में लॉजिक गेट, और 40 मिनट का एक पोर्शन बचा है, उसके बाद हम समाप्त कर देंगे। मीटर सेतु, इसमें ये डायग्राम है, जो ऐसी प्रत्यावर्ती धारा गई, यहां प्रतिरोध हुआ, ये क्या है R है प्रतिरोध, ये भी R है प्रतिरोध, ये लोड प्रतिरोध हो गए। इसके बाद जो भी ये पूर्ण धारा को, पूर्ण तरंग निष्ठकारी को, पूर्ण तरंग निष्ठकारी का निष्ठीकरण करता है। जो भी पूर्ण तरंगधारी थी, जो भी पूर्ण तरंग निष्ठकारी था, उन तरंग निष्ठकारी का पूर्ण रूप से निष्ठीकरण करना, फिर से निष्ठीकरण करना ही क्या कहलाता है, संपूर्ण तरंग निष्ठकारी कहलाता है। यह बात हमें याद रखनी है, ये नोट करो। इसके बाद हम अगले लॉजिक, साथियों भाई का लॉजिक गेट या बोल सकते हैं तार्किक द्वार, इसमें एक का क्या मतलब होता है, एक है, जो एक आएगा उसमें का मतलब ऑन, और ओ का मतलब होता है ओ का मतलब ऑन या उच्च,
ओ सॉरी, ए का मतलब ऑन या ए का मतलब ऑन और जीरो का मतलब ऑफ। ऑफ यानी बंद, ऑन यानी चालू। एक आता है प्लस ए, इसका मान भी ए। आई बात समझ? ए प्लस ए का मान 1, ए डॉट ए का मान भी 1 होगा, या इसे ए दर्शा सकते हैं, इसे भी ए दर्शा सकते हैं। कोई बात समझ में? और जीरो से अगर इसे गुणा करें तो ये तो जीरो ही है। ये एक डोनेटी एक सिस्टम है, एक डी मॉर्गन सिद्धांत होता है। डी मॉर्गन सिद्धांत, मॉर्गन सिद्धांत, थ्योरी सिद्धांत। डी मॉर्गन सिद्धांत क्या कहता है कि ए प्लस बी का बार ए डॉट बी का बार, ए बार डॉट बी का बार, और ए डॉट बी का बार बराबर ए का बार प्लस बी का बार, ए का बार प्लस बी का बार। अलग अलग सिमिलरिटी, अलग अलग सोच। इसके बाद में जो तार्किक द्वार आते हैं, 5 तार्किक द्वार है, उसमें पहला पढ़ेंगे और एंड और दूसरा एंड, दोनों साथ साथ पढ़ ले तो मजा आएगा। एंड और गेट, गेट, इन दोनों को साथ साथ पढ़ने में ऐसा मजा आएगा क्या कि और गेट का जो सिमिलरिटी है ऐसे होता है। ए डाला, बी डाला और ए प्लस बी निकाला जिसे वाई। आई बात समझ में? लेकिन जो ए डी एंड गेट का जो डायग्राम ये होता था डी की तरह, डी का मतलब डी बना दिया, ए और बी, और इसे ए डॉट बी। आगे बात समझ? गुण, इसी में सारणी में निवेश और निर्गत, ये इनका चिन्ह हुआ, ये निवेश हुआ, जो डाला वो निवेश हुआ और जो निकाला वो निर्गत हुआ। जो निकाला निर्गत, निकलने वाला निर्गत और डालने वाला निवेश, इसमें ध्यान देना। सारणी बनती है सारणी। सारणी क्या कहती है कि ए और बी, ए प्लस बी, बात ठीक है, कि ए का मान अगर क्या रखे तो बी का मान प्राप्त होगा, और बी का मान क्या रखे कि ए का मान प्राप्त होगा। अगर पहले से स्टार्ट करो जीरो या जीरो, जीरो, इधर भी जीरो, इसका मान भी जीरो। दूसरी बात, इधर जीरो, इधर एक या एक, इधर एक और इधर एक, इधर भी एक। तीन डायग्राम में सॉरी, इसका मान एक, ये भी एक, इसका मान जीरो, इसका मान, इसका मान, इसका मान, इसका मान। समझो बात कि अगर जीरो रखा और जीरो मिला, दोनों में जीरो रखा तो जीरो मिला, एक में जीरो एक में एक रखा तो एक मिला, एक में एक और एक में जीरो रखा तो एक मिला, एक में एक और दूसरे में भी एक रखा तो एक मिला। ये क्या, एक एक तो दो होना चाहिए, लेकिन लॉजिक गेट का जो नियम पढ़ा है लॉजिक गेट का, ए प्लस ए बी ए और ए डॉट ए बी ए। इसमें सारणी ये बोल देगा, ये निवेशी, निवेश, ये निर्गत। इसमें सारणी क्या कहती है, ए बी ए डॉट बी, गुणा होगा, ए डॉट बी मतलब गुणा होगा, तो जीरो को ए से एक से गुणा करने पर, जीरो को जीरो से गुणा करने पर जीरो, जीरो को एक से गुणा करने पर जीरो, एक को जीरो से गुणा करने पर जीरो, और एक को एक से गुणा करने पर एक। सब जीरो एक एक, सब जीरो एक एक, क्या हुआ, सब जीरो और एक एक। यह है कौन से गेट, ये नॉर्मल गेट है, ये नॉर्मल गेट है। फिर आए सार्वत्रिक गेट, तो ये नॉर्मल गेट उतारो, इसके बाद में सार्वत्रिक गेट 3 है, वो एक साथ पढ़ा देता हूं, एकदम लॉजिक से पढ़ाऊंगा। सार्वत्रिक, इसमें अलग अलग आता है। पहला आता NOR, नोर, दूसरा थोड़ा बड़ा बड़ा बना दे, दूसरा और तीसरा।
नॉर गेट 1 नंबर, नॉर एंड 2 नंबर, ये 4 गेट, तो इसीलिए नहीं लिखो, ये 2 ही समझा देता हूं, या 2 समझा अच्छा लगे, बाकी तो कुछ मतलब नहीं। NAND नेम गेट, नॉर गेट और नैंड गेट 2 गेट। नैंड गेट कैसे बनाया जाता है, और का और लिखो, नॉर गेट, ऐसे लिखो, ए और बी, यहां तक आई तब ए डॉट ए प्लस बी हुआ, और यहां निकली ए प्लस बी का बार, बाहर का मतलब उल्टा, बाहर का मतलब क्या हुआ, उल्टा। इसमें देखना, अभी समझ जाओगे बाहर का मतलब क्या। बी, ए डॉट बी यहां तक पहुंचा, इसके बाद यहां पहुंचा ए डॉट का बाहर। अब इसको समझा देता हूं, ए बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी का बार, ए बी, ए डॉट बी और ए डॉट बी का बार। अगर 0 रखा, अगर 0 रखा तो 0 आया, और 0 का उल्टा 1, 0 का बार उल्टा 1, 1 और 2 ये उसका उल्टा होगा 1, 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1, ये भी 0, क्या हुआ, आई बात समझ, यह और गेट हो, क्या हुआ, नॉर गेट। अगर ये कंडीशन इसमें उल्टी लगे, 1 0 0 0 0 0 0 1, बात क्या है, गुणा की, प्लस 1 0 1 0 0 0 1 0 1, 0 इंटू 0, 0 इंटू 1 0, इंटू इसका उल्टा 1, 1 इंटू 0 0 0 0 1, 1 इंटू 1 1 का उल्टा 0, उल्टा। ये क्या है, नोट और नेट। अब एक्स नोट एक्स नेट गेट आएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो ये नोट करो, इसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा लेकिन चित्र बना देता हूं, अगर कोई बाई चांस पूछ ही लिया जाए। एक्स नेट एक्स नोट, बी हुआ, ए और बी हुआ, इसमें जो बदला वो क्या हुआ, ए और डॉट ए प्लस बी, बी का बाहर, ये क्या है, सॉरी, और तीसरा